पिथौरागढ़ जिले के धारचूला छारछुम क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी में 32 करोड़ की लागत से बन रहे 110 मीटर लंबे पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को छारछुम क्षेत्र पहुंचकर किया। पुल का निर्माण 1 साल में पूरा हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस पुल के बन जाने से भारत और नेपाल के लोगों के रिश्तों में मजबूती आएगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नेपाल के मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बटू से बात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि काली नदी के ऊपर बनने वाला ये दूसरा मोटर पुल है। इससे पहले बनबसा में मोटर पुल बन चुका है। भारत नेपाल के बीच छारछुम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों जहाँ पर्यटन एवं अन्य काम धंधे रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, एकदम से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूँ कि ये पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहाँ बनबसा से लेकर यहाँ तक कोई भी दूसरा पुल नहीं है, अब इस पुल के बन जाने से क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। और हम लोगों ने इसी साल इसको स्वीकृति प्रदान की है। 32 करोड़ रुपये की धनराशि से यह पुल बनेगा और इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। बहुत ही अत्यंत खुशी की बात है कि ग्राम सभा छारछुम में नेपाल सीमा और भारत सीमा को जोड़ा जा रहा है पुल के माध्यम से। इसमें परिवहन का आवागमन किया जाएगा और दोनों देशों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध है वह और मजबूत होगा और आयात निर्यात में फायदा होगा और बिजनेस बढ़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के विधानसभा घोटाले में हो रही जांच के बीच विदेश जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रेमचंद्र अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का विदेश जाना बता रहा है कि वो डरे हुए हैं और अपने पैसे ठिकाने लगाने गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी का जर्मनी जाना ही अपने आप में शक के घेरे में है कि उनको जानबूझ के बाहर भेजा जा रहा है ताकि सब लोग इस प्रकरण को भूल जाएं, या फिर वो नियुक्तियों के दौरान कमाए हुए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कितनी किरकिरी सरकार की और प्रशासन की इसमें हो रही है कि आप तबादले करते हैं, मानसून सत्र में करते हैं, मानसूनों के दौरान तबादलों पर रोक होती है, ये सबको पता है, लेकिन मंत्री महोदय बाज नहीं आ रहे हैं और जाने से पहले आनन फानन में इतने तबादले कर गए जिन्हें मुख्यमंत्री को निरस्त करना पड़ा। आखिर कितने मंत्रियों के निर्णय बदलेंगे और पलटेंगे मुख्यमंत्री? क्यों आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का? क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है मुख्यमंत्री को इतने बड़े स्टेप लेने से पहले? पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के द्वारा शुरू किए गए सेवा पखवाड़े को 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलनों का भी आयोजन किया जा रहा है। राजधानी देहरादून में भी बीजेपी ने IRDT ऑडिटोरियम में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रवक्ता विनय गोयल और कार्यक्रम संयोजक सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ साथ बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके और गांधी जी के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का पार्टी का निर्णय है और आज प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। सभी जगह हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने इन 8 वर्षों में जो लोक हित के और देश हित के लिए काम किए हैं उनके बारे में जनता को भी बताया जाएगा, प्रबुद्ध जन लोगों को भी बताया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में लागू किया गया है और जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को जो है भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा दी जाएगी और विश्व के पटल पे जो है छात्रों को लाया जाएगा। एक बड़ी बात हमारे शिक्षा व्यवस्था में रही। दूसरा जो बड़ा काम हमारे भारत सरकार में हुआ है वो है आयुष्मान भारत का, जिसमें करोड़ों लोगों को जो है फ्री का इलाज 5-5 लाख रुपए तक का हो रहा है।
पिथौरागढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री के द्वारा शहरी एवं विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा किए गए तबादलों को रोक लगाने पर सफाई देते हुए कहा कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के आचार संहिता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तबादलों पर रोक लगाई है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस विषय में आपत्ति आने के बाद मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम हमारे हर जनपद में हो, उसकी भव्यता का स्वरूप बना रहे, उस भाव को लेकर जैसे मैं पिथौरागढ़ में ही कल से इस कार्यक्रम हमने जो कोरोना काल में जिनका अग्रणी भूमिका रही है ऐसे लोगों को हमने सम्मानित किया है। इसके साथ प्रबुद्धजनों से हमने आह्वान किया है कि समाज के बीच में कौन से विषय जाने चाहिए। मोदी जी के जन्मदिवस से जो मोदी जी ने आह्वान समाज के प्रत्येक व्यक्ति किया है, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, उस सारे विषय को लेकर हमारा एक कार्यक्रम है। मेरा उसी दौरान नाते ही प्रवास भी है और हमारे सब जिलों में कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में अपना जो सामाजिक दायित्व है उसको पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ट्रांसफ़र, क्योंकि पहले से चीज़ें थी, बाद में क्योंकि हरिद्वार का में आपत्ति दर्ज हुई है, हरिद्वार पंचायत चुनाव कांड, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता का पालन किया। बागेश्वर के 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे कुमाऊं मंडल के मंडल आयुक्त दीपक रावत ने बागेश्वर पहुंचकर सबसे पहले कुमाऊं की काशी के नाम से जाने जाने वाले बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि बाबा बागनाथ का आशीर्वाद उन्हें हमेशा से मिलता रहा है। वो पूर्व में यहाँ जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर शहर का पहले की अपेक्षा काफी विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में और भी विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनके बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। तो हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है और इसलिए आज मैं जनपद में आऊँ तो सबसे पहले यहीं पे आया हूँ। काफ़ी पहले से चीज़ें बदली हैं और बहुत सुव्यवस्थित हैं, सिस्टमैटिक हैं। शहर पहले से साफ़ भी दिख रहा है, हालांकि काफ़ी फैल भी गया है। तो एक तो ये बात भी है कि इसके बाद जितनी चीज़ें हों प्लान्ड हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम विकास तो करते जाते हैं लेकिन फिर दिक्कतें आती हैं, तो अच्छा नियोजन की भी आवश्यकता है। दूसरा, बागेश्वर में मैं हमेशा से मानता हूँ कि जितनी वैरायटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कौसानी जैसा हिल स्टेशन हो या गरुड़ जैसी वैली हो या फिर ग्लेशियर्स हों, हिस्टोरिकल टेम्पल्स हों, सब कुछ एक साथ है। बहुत ही अच्छा, मतलब डेवलपमेंट के लिए जितना पोटेंशियल होना चाहिए पहले से ही मौजूद है, जो कि बहुत हद तक टैप भी हुआ है। और इस बीच और भी कुछ अच्छा काम मुझे बताया गया यहाँ पे हो रहा है, उसको भी मैं देखने आया था। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक में अध्ययन सामग्री वितरण के दूसरे दिन ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने हंस फाउंडेशन के भोलेजी महाराज और माता मंगला के सहयोग से विकासखंड के सीआरसी ठंडोली, किनसुर और खरीक के विद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री वितरित की। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उन्होंने विधानसभा यमकेश्वर के 1500 बच्चों को गोद ले लिया था और वो आगे भी इसी प्रकार जनहित के कार्य करते रहेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से मिलना हो रहा है और गुरुजनों से सलाह मशवरे हो रहे हैं और बच्चों को जो हमने बुक वितरण कर रहे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है, राज का इंटर कॉलेज सिलोगी और राज का इंटर कॉलेज देवीखेत में हम बच्चों को बुक दे रहे हैं और गुरुजनों से डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह से हम बच्चों के लिए और एजुकेशन में अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा और मैं माता मंगला जी का धन्यवाद करता हूँ, भोले महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे बच्चों के लिए द्वारिखाल के जो हमारे जितने भी स्कूल हैं सभी को वो मदद कर रहे हैं। देहरादून एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने 2 व्यक्तियों से करीब 14 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद यूपी के बिजनौर के रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ऋषिकेश में 5/6/2022 को और 15/8/2022 को 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। प्रकरण ये था कि वहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से रिक्रूटमेंट काम उसके नाम पर जो है 3 लोगों ने 2 अलग-अलग लोगों से, एक में 7 अलग-अलग लोगों से उन्होंने ठगी करी। इसमें वादी गणों के प्रार्थना पत्र के आधार पर जो है मामला ऋषिकेश थाने में पंजीकृत किया गया और तहकीकात की गई, विभिन्न सर्विलांस का मदद लिया गया, साक्ष्य संकलित किए गए। तो एक कल जो है 2 अभियुक्त, इसमें संदीप कुमार है और रविंद्र सिंह, ये दोनों रोशनाबाद हरिद्वार के रहने वाले हैं, इनकी अरेस्टिंग की गई है। इन दोनों मामलों में 44 लाख का जो है ठगी की गई है। इन दोनों का अरेस्टिंग किया गया। तीसरा एक सुरेंद्र, इसकी अरेस्टिंग शेष है, वो भागा हुआ है। बेरीनाग के चचरेत गांव में 3 दिन पहले गुलदार के द्वारा 3 साल की मासूम को निवाला बनाने के बाद से ही गांव में भय का माहौल है। वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में डेरा डाल दिया गया है। डीएफओ ने बताया कि गुलदार के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा, कैमरा और फोकस लाइट लगाई गई है।
इसके साथ ही 24 घंटे गाँव में गश्त भी की जा रही है। अभी मैं साइट विज़िट करके आया हूँ रेंज ऑफिसर SDO के साथ, और वहाँ सरपंच भी मिले हैं और जो परिवार है। हमारा आगे का जो प्लान है अभी वहाँ पे पिंजरा लगाना, उसके साथ साथ कैमरा ट्रैप्स भी लगाना है और फॉक्स लाइट्स लगाना। दूसरा, लोगों को भी जो महिलाएं वहाँ इकट्ठा था उनसे भी बातचीत हुआ सुरक्षा के संबंध में। आप लोग को पता ही है हमारा पहाड़ों में ये सीजन्स में थोड़ा बहुत सेंसिटिव है, झाड़ी भी काफ़ी है हमारा घर के आसपास, तो इसलिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। भारतीय रेल सेवा के DRUCC सदस्य शशांक मलिक ने सोमवार को देहरादून रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए रेलवे परिसर में पूर्ण रूप से साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना पूर्ण करने में रेलवे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं कोई स्टेशन नहीं छोड़ूंगा नॉर्थ जोन का, ठीक है। यहाँ पे व्यवस्था देखी है, व्यवस्था अच्छी मिली है हमें, लेकिन आगे आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी इसको स्मार्ट बनाया जाए स्टेशन को। जब देहरादून सिटी स्मार्ट होगी तो स्टेशन भी हमारा स्मार्ट होना चाहिए। ये प्रस्ताव हम बोर्ड के सामने रखेंगे। आदेश करा है और बोला है कि एक रेस्ट रूम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो मैं नेक्स्ट निरीक्षण करूँगा, तब तक ये उसकी व्यवस्था करके रखेंगे। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाल कुआं की नगर इकाई का एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, नगर पंचायत के चेयरमैन लालचंद सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक और चेयरमैन के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नैनीताल जनपद में लाल कुआं नगर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही शानदार और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। बेसिकली शपथ ग्रहण के साथ साथ पत्रकारों की समस्याएं, उनकी मांगें और उनको सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उन पर भी यहाँ पर मंथन हुआ, उन पर भी चर्चा हुई और एक सामूहिक रूप से ये तय किया गया कि जो भी पत्रकारों की मांगें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको सेंट्रलाइज करके संगठन अपनी तरफ से सरकार और शासन के समक्ष उनको रखेगा, जिससे पत्रकारों की जो डिमांड्स हैं वो समय से पूरी हो सके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सर्वदुली रेंज में पार्क प्रशासन ने एक बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कर लिया है। रेस्क्यू सेंटर ढेला में अब जांच के बाद ये पता लगाया जाएगा कि क्या ये वही बाघिन है जिसने श्रमिकों पर हमला किया था। बाघिन के DNA सैंपल सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद भेजे गए हैं, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही बाघिन को लेकर स्थिति साफ हो पाएगी। ये जो बाघिन पकड़ी गई थी इसके सैंपल्स पहले WII को भेजे गए थे, परंतु कुछ कारणों से अभी तक वो रिपोर्ट में प्राप्त नहीं हो पाई है। तो हमने हैदराबाद इसके सैंपल्स भेजे हैं सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वहाँ से हमें DNA की रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के छात्र छात्राओं ने देहरादून के गांधी पार्क में एकत्रित होकर विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे GC बडोनी और उप प्रधानाचार्य सुधा पैनोली को विद्यालय में वापस लाने की मांग उठाई। छात्र छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में अलग अलग मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से 2 सम्मानित शिक्षकों को इतना प्रेशराइज किया गया कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए, जिसकी वो निंदा करते हैं। हम जितने भी बच्चे हैं वो सब एकलव्य की एलुमनाई एसोसिएशन के पार्ट हैं। हम सारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं और अभी लेटेस्ट ही ये जो है कॉलेज वगैरह में हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ स्कूल में जो हमारे प्राचार्य महोदय थे और जो हमारी उप प्राचार्य जो महोदय हैं मिसेस सुधा पैन्यूली और डॉक्टर GC बडोनी, दोनों ही सर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा जो है परेशान और प्रेशराइज़ किया गया है अलग अलग मैटर को लेके, ठीक है। उसके चलते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है एकलव्य से, ठीक है। अब हमारी मांग ये है कि सबसे पहले उन्हें एकलव्य वापस लाया जाए, ठीक है। और दूसरा सर हमारी मांग ये है कि जो डायरेक्टर हैं ट्रैवल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उनको अपने पद से जो है निष्कासित किया जाए। मुद्दा ये काफ़ी समय से चल रहा है। हमने इस मामले को उठाया था 12 तारीख से। हमने इसमें एक तहसील कालसी में एक प्रदर्शन किया था और एक मांग रखी थी अपनी, जो माननीय मंत्री समाज कल्याण और माननीय राज्य मंत्री श्री मूरत राम शर्मा जी और माननीय जिलाधिकारी जी, इनको सभी को ज्ञापन दिए थे। और उसके बाद हमें मुख्य सचिव समाज कल्याण जी, उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और आप हमारे जो प्रधानाचार्य हैं कालसी एकलव्य स्कूल के, उनको जो है वहाँ पर वापस भेजने का काम करेंगे।
श्रीनगर गढ़वाल में किसान यूनियन के प्रवक्ता भोपाल चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उत्तम भंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता जय किशन भट्ट ने रिबन काटकर फिल्म शूटिंग का शुभारंभ किया। भोपाल चौधरी ने कहा कि वो सरकार से भगीरथी कला संगम को पर्यटन विभाग से जोड़ने की गुजारिश करेंगे। आपको बता दें कि ये गढ़वाली फिल्म सामाजिक परिवेश पर बन रही है, जिसमें दहेज जैसी कुप्रथाओं पर कटाक्ष किया गया है। वो बड़े स्तर पे इसको नहीं ले जा पाई। शायद इसमें हमारी सरकारों की भी कुछ कमी है। ये जो हमारे कलाकार हैं, चाहे कुछ जो अन्य ये उनको मिलते हैं सहायता, हमारी गढ़वाली उनको बहुत सहायता मिलती है। हमें उत्तराखंड सरकार से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जो हमारे ये जो गढ़वाली के हमारे कलाकार हैं, इनको भी एक बड़े स्तर पे इनके प्रचार प्रसार की अवस्था और इनकी जो परेशानी है, जो इनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए। और एक हमारी गढ़वाली जो भाषा है इसका जो है उसको एक पहचान मिलनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ब्यूला बिकोचू इस फिल्म का नाम रखा गया है और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पहाड़ के लोग भी बिल्कुल जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों के जो बड़ी फिल्मों के बड़े पर्दे की फिल्मों में दर्शाया जाता है, उसी प्रकार से पहाड़ के लोग भी जागृत है और बहुत अच्छा नाम सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है ब्यूला बिकोचू। इसमें इस प्रकार से जो हम लोगों की पूरे उत्तराखंड की जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो ये पहल की गई है, ये बहुत बेहतर है। और मुझे लगता है कि ये प्रत्येक क्षेत्र में, क्योंकि अपने अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग एक विशेषता है और उस पूरे उत्तराखंड में अगर हम पूरे देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में इतनी विशेषताएं हैं कि उसको एक जगह पर एक किताब में वो करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग इनको पूरा हम लोगों का सहयोग रहेगा कि जिस प्रकार से आप लोग ये लोग सारे संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें।